जय माँ लक्ष्मी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक आदत हमें कभी भी धनवान नहीं बनने देती, हमारे जीवन के अंदर आर्थिक तरक्की नहीं करने देती। इसका कारण होता है कि हम अपने स्वार्थ के पीछे सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको उदाहरण दे कि नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर माता दुर्गा की हम भक्ति आदि करते हैं, लेकिन जैसे ही नवरात्रि समाप्त होते हैं उस नवमी के दिन ही माँ दुर्गा को हम भूल जाते हैं। तो इसी तरह कैसे माता दुर्गा हमारे घर के अंदर वास करती है, इसी तरह जब दीपावली आती है हम हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ धनतेरस का पर्व मनाते हैं, रूप चौदस का पर्व मनाते हैं, और साथ ही साथ दीपावली के दिन तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की इतनी ज्यादा पूजा करते हैं कि माता लक्ष्मी के नाराज होने का सवाल ही नहीं बनता। लेकिन जैसे ही दीपावली की संध्या निकलती है हम माता लक्ष्मी को भी भूल जाते हैं। इसी वजह से दोस्तों क्या होता है कि हमें कई प्रकार के नियमों का पालन करना होता है, कई प्रकार की विशेष पूजाएं आदि करनी होती है ताकि माता लक्ष्मी का और देवी देवताओं का सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। ऐसा नहीं कि आप उस दिन तो उनकी पूजा करें और बाकी दिनों के अंदर भूल जाएं। ऐसा करने वाले व्यक्ति के घर के अंदर ना तो बरकत देखने को मिलती है, ना किसी प्रकार का कोई समझ लीजिए कि आर्थिक तरक्की देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों आपने अपने स्वार्थ के पीछे किसी प्रकार की पूजा की और बाद के अंदर आप उसे भूल जाते हैं, तब कैसे आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप घर के अंदर अगर आप यह नियम बना लेते हैं और प्रतिदिन इन 10 नियमों को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर सारे देवी देवताओं की आपको कृपा देखने को मिलती है। आप दीपावली की पूजा करें ना करें, नवरात्रि की पूजा करें ना करें, या किसी अन्य प्रकार की पूजा करें ना करें, बस आप इन 10 छोटे से नियम को बना लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी का सकारात्मक रूप से सदैव के लिए निवास हो जाता है। वह कभी भी आपका घर को छोड़कर नहीं जाती है और न ही आपके घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार की धन की कमी होती है। तो बात करते हैं ऐसे कौन से नियम हैं जो आपको हर प्रकार के कार्य के अंदर सफलता दिलाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि माता लक्ष्मी की सकारात्मकता आपके घर परिवार के ऊपर देखने को मिले। दोस्तों, देवी देवताओं की अगर किसी व्यक्ति को कृपा प्राप्त करनी हो, भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की हो, बजरंग बली की हो, या किसी भी प्रकार के देवी देवताओं की अगर आपको कृपा प्राप्त करनी हो जिनको आप मानते हैं अपने इष्ट देव को, तो सबसे पहला तो आपको रोज सुबह एक घर के अंदर नियम बना लेना चाहिए कि सुबह उठते ही स्नान आदि करने के बाद उन देवी देवताओं की पूजा सुबह के समय और संध्या के समय उनकी पूजा और आरती करनी चाहिए। आपके घर के अंदर पूजा घर है तो ऐसा नहीं कि आप आलस्य करें, आपको तुरंत प्रभाव से देवी देवताओं की पूजा, उन्हें धूप दीप अगरबत्ती करके प्रतिदिन आपको उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। जिस घर के अंदर भगवान की, देवी देवताओं की रोजाना सुबह संध्या के समय पूजा आदि होती है उस घर के अंदर दोस्तों अपने आप ही आधे संकट और आधे नजर दोष सकारात्मकता से ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। आपके घर के अंदर देवी देवताओं की विशेष तौर से कृपा देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी तरह दूसरी बात करें, अगर आपको चाहिए कि आपको जैसे कि आपको धन के मामलों के अंदर बरकत नहीं मिल पा रही है, आपको कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ सकता है, पारिवारिक दुख हो, आर्थिक कलह हो, या किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा हो और आप चाहते हैं कि उनसे आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए, तो प्रतिदिन आप नियम बना लें कि रोजाना सुबह या तो आप चींटियों को या फिर आप पक्षियों को दाना खिलाएं, चींटियों को किसी प्रकार का आटा शक्कर आदि डालें, या फिर प्रतिदिन रोजाना गौ माता को गुड़ के साथ एक रोटी का सेवन करवाएं। जिस घर के सदस्य, कोई भी एक सदस्य, ऐसा नहीं कि आप 5 सदस्य हो तो पांचों को अलग अलग, बस आप एक भी सदस्य गौ माता को आप रोटी गुड़ के साथ खिला देते हैं तो उस घर के अंदर कभी भी देवी देवता नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर माना जाता है। और समझ लीजिए कि गौ माता की विशेष तौर से कृपा आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी तरह अगले नियम की बात करें तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना हो, आपके घर के अंदर से सारे संकट हटाना हो, आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी करना हो, आपको किसी प्रकार का कोई दोष आदि नहीं लगाना हो, तो एक काम जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन रोज सुबह या शाम के समय आपको एक बार तो हनुमान चालीसा का जाप जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का जाप करता है अपने आप ही उसके अंदर किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं रहती, वह व्यक्ति की काम आदि
शक्तियां जागृत हो जाती है। उस व्यक्ति को उस कार्य के प्रति, अपने जिस कार्य को वो करना चाहता है उसके प्रति अपने आप ही शक्ति मिलती है, उसके काम अपने आप ही बन जाते हैं, उसके कार्य के अंदर सकारात्मकता देखने को मिल जाती है, उसे अपने किसी भी कार्य के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती है। इतना ज्यादा हनुमान जी का प्रभावशाली चमत्कार उस व्यक्ति के जीवन के अंदर देखने को मिल जाता है। इसी तरह दोस्तों अगले नियम की बात करें तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको एक काम करना चाहिए कि प्रतिदिन माता तुलसी के आगे आपको एक, समझ लीजिए कि प्रतिदिन शाम के समय तो माता तुलसी के आगे आपको एक घी का दीपक जलाना चाहिए और सुबह के समय माता तुलसी को आपको जल देना चाहिए। माता तुलसी को अगर आप जल और दीपक आदि देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर सकारात्मकता ऐसे ही फैल जाती है और देवी देवता इस तरफ आकर्षित होते हैं और आपके घर के अंदर निवास करने लगते हैं और विशेष तौर से माता लक्ष्मी का तो आपके घर के अंदर ही प्रवेश हो जाता है। तो आपको यह काम जरूर करना चाहिए, निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर खुशियों की झोली बढ़ती है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि आपसे जितना ज्यादा संभव हो सके आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप प्रतिदिन भगवान को, समझ लीजिए सप्ताह में एक बार, अगर प्रतिदिन संभव ना हो तो सप्ताह में एक बार तो घर के अंदर आपको मीठा जरूर बनाना चाहिए। दोस्तों मीठा सारी नकारात्मकता को समाप्त करता है और आप क्या करें, अब बस आटे का किसी प्रकार का कोई मिठाई बना लें, किसी प्रकार का घर के अंदर किसी प्रकार का मीठा पकवान बना लें या गुड़ के साथ ही रोटी लगाकर देवी देवताओं को आपको मीठे का भोग सप्ताह में एक बार जरूर लगाना चाहिए। अगर प्रतिदिन भी आप करते हैं या सप्ताह में एक बार भी आप करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर की शक्तियां जागृत हो जाती है और वह आपके घर के प्रति और आपके परिवार के प्रति सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलती है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व माना जाता है। इसी तरह दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप प्रतिदिन पूजा पाठ आदि करने के बाद अगर आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाते हैं, समझ लीजिए दोस्तों आप नॉर्मल दिनों के अंदर होते हैं और एक तिलक लगाकर अपने कार्य को करते हैं तो आपकी सारी शक्तियां जागृत हो जाती है। आपके रोजाना पूजा करने के बाद तिलक लगाने से सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है और आपको निश्चित तौर पर उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपकी तिलक की दृष्टि के अंदर आ जाता है, आपके तिलक के सामने मात्र देख लेता है तो आपका काम आदि बन जाता है, आपके कार्यों के अंदर विजय की प्राप्ति होती है और समझ लीजिए कि जो सुख आपने प्राप्त किया था वह आपके जीवन के अंदर आने वाला है। इसलिए आपको तिलक लगाने का प्रतिदिन एक नियम कर लेना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी किस्मत को बनाने का, आपकी किस्मत को चमकाने का। अगर दोस्तों आपको आपकी कुंडली के अंदर किसी प्रकार के दोष हो जाते हैं, नवग्रह आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं या फिर आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह उच्च या नीच स्थिति के अंदर चलता है जिसकी वजह से आपके काम बिगड़ जाते हैं, गुरु ग्रह आपका कहना नहीं मानता, अर्थात कि गुरु ग्रह अगर विपरीत होता है तो दोस्तों धन के मामलों के अंदर अपने आप ही तरक्की नहीं होती है, आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ आपके बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं और आप चाहते हैं कि गुरु ग्रह सकारात्मक रहे। तो प्रतिदिन रोज सुबह उठकर भगवान सूर्य देव को जल आदि देने का आपको नियम बना लेना चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पर आपकी किस्मत पलट जाएगी और माता लक्ष्मी की इतनी सकारात्मकता आपको देखने को मिलेगी कि आपका काम चुटकियों के अंदर बन जाएगा। दोस्तों जो व्यक्ति रोजाना भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करता है उसकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह की इतनी कृपा देखने को मिलती है कि उसके छोटे मोटे काम तो आसानी से ही संपन्न हो जाते हैं और उसे अपने कार्यों के अंदर बरकत देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आप रोजाना सूर्य देव को जल अर्पित करने का नियम बना लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको मान सम्मान यश वैभव कीर्ति मिलती है और आपका कोई भी कार्य आसानी से नहीं रुकता है, आपके कार्य निश्चित तौर पर पूरे होते हैं भगवान सूर्य देव की कृपा से। इसी तरह दोस्तों अगले नियम की बात करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप हिंदू धर्म के अंदर विश्वास करते हैं और आप चाहते हैं कि हिंदू धर्म फले फूले और हिंदू धर्म के अंदर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और आपको देवी देवताओं की कृपा देखने को मिले तो वर्ष में एक बार तो आप ऐसा नियम कर लें कि आपको प्रत्येक दिन आप वर्ष में एक बार आपको समय निकालकर किसी धार्मिक स्थान पर धार्मिक यात्रा पर पूरे परिवार के साथ आपको जाना चाहिए। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर पूरे परिवार के साथ वर्ष में एक बार भी जाते हैं तो समझ लीजिए कि वह आपकी यात्रा इतनी मंगलमय होती है कि देवी देवताओं का सकारात्मक आशीर्वाद आपको मिल जाता है और उस यात्रा के माध्यम से आप इतनी ज्यादा सकारात्मकता अपने घर के अंदर लेकर आते हैं कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं रहती है। वर्ष में एक बार आपको अपने कुल देवी कुल देवता अपने इष्ट देव के यहाँ तो जाना ही जाना चाहिए। इसी के साथ ही हिंदू धर्म के जो धार्मिक स्थान है वहां पर आपको भगवान के आगे मत्था टेककर
साल में एक बार जरूर आना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको आपकी उनकी कृपा देखने को मिल जाएगी, वह आपके काम बना देंगे और साथ ही साथ निश्चित तौर पर आपके धन के मामलों के अंदर भी बरकत देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियां आपको तुरंत प्रभाव से मिलती रहे और साथ ही साथ माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लगी रहे। जय मां लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।